हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ सेकुलर एजुकेशन 563 चैनल पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि पंचायती राज का वर्णन किया गया है। उसे हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि हम देश में कितनी तरह की सरकारें होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में लोकल सरकार होती है, वहाँ पे लोग कैसे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अपने प्रतिनिधियों से कैसे सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चैप्टर में दिया हुआ है, पंचायत जैसी लगी हुई है। कुछ लोग जो है, जनता यहाँ बैठी है, कुछ चार लोग 5 लोग इस तरह बैठे हैं। यहाँ पे लिखा है कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है वो आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है, ये आप लोग को देखना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया है उसको हम समझते हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है, सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव के हों या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साथियों, दिया गया एक ग्राम पंचायत कई वार्डों कई एक ग्राम पंचायत कई वार्डों कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटा होता है। हर वार्ड का एक अपना प्रतिनिधि होता है जो साथ मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, और पंच पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो सचिव जो है सरकार का भेजा हुआ आदमी होता है, वो चुना नहीं जाता। वो बस जो है ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में क्या एक्टिविटी हो रही है, ग्राम प्रमुख या प्रधान, मुखिया, सरपंच जो भी है उसके द्वारा क्या एक्टिविटी की जा रही है उसका लिखित रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गांव में चर्चा हो रही थी ठीक है, उसके बारे में आगे यहाँ पे चर्चा को दिया गया कि सड़क के बारे में बोला जा रहा है कि जो गांव की सड़क है जो मुख्य मार्ग से जोड़ती है, ठीक है, उसकी हालत सही नहीं रहती है। उसके बाद ये चर्चा होने के बाद फिर अगला चर्चा पानी पे होती है कि गांव में पानी की स्थिति सही नहीं है। तेजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी है। हरदास एक गांव है जिसकी चर्चा हो रही है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी की कमी है। ठीक है, समस्या बढ़ गई है पानी की। तो सब लोग सलाह देते हैं अपने अपने अनुसार। कोई कहता है कि हैंडपम्प का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया, मुश्किल से हैंडपम्प थोड़ा बहुत पानी आता। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी भर लेते हैं। ठीक है, एक सदस्य बोलते हैं कि सुरू नदी का पानी जो है पाइप से ला के भर लेते हैं और उसके बाद फिर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा कि नहीं, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। हाँ चलो ठीक है। फिर एक आदमी दूसरा विचार देता है। उसने बोला कि फिर किसी ने बोला कि हैंडपम्प, चलो इस साल क्या करते हैं, हैंडपम्प जो है उसकी गहराई और बढ़ा देते हैं, कुओं को साफ़ कर लेते हैं। तेजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस्क किया जाता है उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। ठीक है, वह उसे गांव में, देखिए ये अनवर था, अनवर बाहर, उसका भाई बाहर रहता था, तो वो बाहर गया हुआ था। तो उसने देखा था कि महाराष्ट्र का एक गांव है जहाँ पे पानी, जो जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, और उस जल संरक्षण के कार्यक्रम से वहाँ पे पानी की समस्या दूर हो गई है। लोग जैसे पानी, जब बारिश के समय पानी बहता रहता है तो छोटे छोटे चेक डैम बना के पानी को रोका गया था। और वाटर शेड जिसे प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, उसने पानी के नए संरक्षण के नए तरीके देखे थे। गांव में भाई से मिलने गया था। उस जल
उस जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे, एवं टंकियां बनाई थी। अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है साथियों, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा 18 वर्ष से ज़्यादा लोगों का समूह होता है, जो गांव के ही सदस्य होते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। ठीक है, जो बैठकें करती है और ग्राम प्रमुख पे अपना नियंत्रण रखती है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन समस्या पर चर्चा हो चुकी थी, किस तरह से हल किया जाएगा, ये अपना चर्चा कर सकते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, जैसे कि सूची में दर्ज नाम। ठीक है, तो ग्राम सभा का अगला चर्चा होने वाला था कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं उनका नाम जो सूची में कैसे घटता बढ़ता या हटता है। पढ़ने से शुरू लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। जैसे वहाँ पंचायत बैठी थी, तो जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनकी सूची निकलने से पहले, उनका नाम पढ़ने से पहले खुसर फुसर होने लगी। खुसर फुसर इसलिए हो रही होगी कि हो सकता है किसी का गलत नाम जो है गरीबी रेखा में डाल दिया हो, और जो वास्तव में गरीब हो उसको जो है गरीबी रेखा की जो सूची है उसे बाहर रखा गया हो। अब यहाँ कुछ लोग बोले, अरे भाई नटवर ने तो हाल में ही एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा था, उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है, तो वह गरीबी रेखा में कैसे आ गया। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज सुखी बाई ने कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब देखिए भाई, ये सच्ची बात है कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लोकल सरकारें जो ग्राम पंचायत लेवल की सरकार होती है या नगर पंचायत लेवल सरकार होती है, हमने देखा है कि उसमें हर जगह ये सब होता है कि अगर कोई आप जो सरकार का प्रमुख है उसका कोई अपना आदमी, तो सारे ठेके उसको मिलने लगते हैं। ठीक है, उसको जो है सारी योजनाओं का लाभ उसको मिलने लगता है। ठीक है, और लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, ये सब जो है बहुत ही भारत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इस पर रोक तो लगनी ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ग्राम पंचायत पूरे गांव में के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायत निष्पक्ष भाव से काम करे, सबकी यही कामना होती है। और हर सरकार, ग्राम पंचायत सरकार ही क्यों, नगर पंचायत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। लेकिन साथियों, ये कड़वी सच्चाई है, ये सब जानते हैं। ठीक है, कि भेदभाव तो होता ही है, उसको कम से कम करने का प्रयत्न होना चाहिए। ठीक है, सरकारें जो भी बनती हैं वो किसी एक आदमी के वोट से नहीं बनती हैं, ना किसी एक वर्ग के वोट से बनती हैं, वो सबके वोट से बनती हैं। ठीक है, और लोकतंत्र में तो ये भी है कि अगर कोई आदमी आपको वोट नहीं भी देता है तो भी आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसके लिए काम करना बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वोट मिले या न मिले, आपको सबके लिए काम करना है। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, यही हमारा संविधान भी यही कहता है। ठीक है, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती थी। अगर भाई सही बात है, गांव के लोग अगर शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे, तो ग्राम सरकार जो है मनमाना ढंग से काम करने से ग्राम पंचायत को रोका जा सकता है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कुछ बोल सकता। अमीर चंद पहले ही गांव का ज़मींदार था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमीर चंद जो है पहले ही गांव का ज़मींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। देखिए, यहाँ अमीर चंद का जो है गरीबी सूची में नाम एक उदाहरण का नाम दिया गया है कि अमीर चंद अमीर है, उसके पास ज़मीनें हैं, फिर भी उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे है। तो बात वही है कि वो ग्राम प्रमुख का खास होगा, इसलिए उसका सूची में नाम डाल दिया गया। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। आमिर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए थे। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया था कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर घर पर वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद वहाँ कई काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी,
जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की देखिए यहाँ पे नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम, अब देखिए रियलिटी में गांव में जो है पंचायत की बैठक नियमित तौर से होती है कि नहीं होती है ये बात अलग है, लेकिन अब यहाँ पे दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची निर्धारित हो रही थी। क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? जी हाँ, गड़बड़ी तो थी। जो अमीर है उसका भी गरीबी रेखा में नाम जोड़ दिया गया, और जो वास्तव में गरीब है उसका नाम जोड़ा ही नहीं गया था। सरोज ने तो सूरजमल से बोलने के लिए कहा कि फिर वो चुप क्यों रहा? क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं? हाँ, जी हाँ। लोग अपने लिए बोल नहीं पाते, अपने लिए अनुसार क्यों नहीं होता है? इंसान को बोलने में कौन सी चीज़ रोकती है? अब डर रोकता है, अशिक्षा रोकती है, गरीबी रोकती है कि अगर भाई प्रधान या मुखिया के खिलाफ कोई बोलेगा तो फिर आने वाले समय में उसके लिए और परेशानी खड़ी हो जाएगी, उसे कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, और हो सकता है कि उससे बदला भी लिया जाए, रेवेंज लिया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र के 2 ग्राम प्रमुख हैं जिन्हें 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, यहाँ दिया ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के लिए मिलने वाले दान। ठीक है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है तो यह ग्राम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत की। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच और पंच सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है तो उन्हीं पैसों के इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उसको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए? क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों? उत्तर दिए गए विवरण में अब यहाँ पे मैंने बता दिया हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय किए गए। ठीक है, बता दिया था, आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे साथियों दिया है पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद के सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए कुछ निर्देशों के आधार पर
देश के हर राज्य ने देश के हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा मौका मिले। ठीक है, अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिया साथियों। हरदास गांव के लोग किन किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्हें अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। अब यहाँ दिया गया हरदास गांव के लोग अपने गांव में किन किन समस्याओं की चर्चा कर, पानी की समस्या कर रहे थे, सड़क की समस्या कर रहे थे, सड़क की अच्छी सड़क नहीं थी और पानी की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद जो है गरीबी रेखा के नीचे वाली जो सूची है उस पर चर्चा कर रहे थे। आपके विचार में ग्राम सभा क्या महत्व है, आपको क्या लगता है कि अच्छा ठीक है, ये प्रश्न ज़्यादा बहुत बड़े नहीं है, ना ही कठिन है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।